everyone. BA second year Indian Political Thought. मनु के बारे में अध्ययन हम कर रहे थे। अब हमने लिया मनु के बारे में हमने बताया आपको पहले वीडियो में कि मनु कौन थे। मनु के राज्य संबंधी विचार, राजा संबंधी विचार। क्योंकि राजनीतिक विचारों में मनु के विचार बहुत प्रमुख हैं हमारे भारतीय राजनीति में। तो मनु के दंड संबंधी विचारों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है मनु के दंड संबंधी विचार। तो चूंकि मनु का जो राज्य का सिद्धांत है, राज्य का आधार है, उसका बेस है, वो दंड व धर्म है। मनु के राज्य का आधार बिंदु धर्म है और धर्म की स्थापना के लिए दंड होना आवश्यक है। अगर हम कहें कि दंड की व्यवस्था ना की जाए राज्य में, तो क्या सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करेंगे? नहीं करेंगे। चूंकि धर्म के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियां ही है। मनु ने ऐसा बताया कि जो मनुष्य है उसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। एक होती है दैवीय प्रवृत्ति, एक होती है आसुरी प्रवृत्ति, मीन्स राक्षसी कह लें उसे। तो दंड जो है वो व्यक्ति की दैवीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देता है और उसकी आसुरी प्रवृत्तियों को वही रोक देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दंड की व्यवस्था होना राज्य में बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर दंड नहीं होगा तो राज्य की जो प्रजा है वो राज्य के कानूनों का, नियमों का उल्लंघन करती रहेगी। या हम कहें कि राज्य दंड का भय ही है जो मनुष्य से राज्य के कार्य करवाता है, राजनीतिक कर्तव्यों व दायित्वों की पूर्ति करने में उसको सहायता देता है। धर्म की स्थापना के लिए राज्य में उचित दंड का महत्व होता है। या हम इसे दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि बिना दंड के राज्य में धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। तो मनु का जो राज्य सिद्धांत है उसमें धर्म और दंड इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि राज्य का कर्तव्य है राज्य में सुख शांति अराजकता को सुख शांति बनाए रखना, अराजकता व भव्यचारी और दुराचारी को रोकना और शांति व्यवस्था कायम करना। तो जब राज्य की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि राज्य में न्याय व्यवस्था बन सके, तो उस न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए दंड अपने आप से उपयोगी हो जाता है। तो दंड वह शक्ति है जो मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनु के राज्य में दंड के कितने प्रकार हैं, दंड के कौन कौन से प्रमाण हैं और कैसे दंड की व्यवस्था की जाती है और उनकी क्या क्या विशेष उपयोगिता है। तो आइए सबसे पहले मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं, जिनमें से 8वें अध्याय में दंड व न्याय की बात की गई है। तो 8वें अध्याय में दंड व न्याय के बारे में बताया गया है। धर्म की स्थापना के लिए दंड आवश्यक है। राजा का कर्तव्य है कि वे धर्म की स्थापना के लिए राज्य में उचित दंड की व्यवस्था करें। अब ये उचित दंड क्या है? मीन्स कि जिसने अपराध किया उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने कम अपराध किया है उसको ज्यादा सजा दी जाए और किसी ने ज्यादा अपराध किया है, घोर अपराध किया है और उसको सजा कम मिल रही है। तो ये तो न्याय में अनुचित हो जाएगा। तो उचित न्याय की व्यवस्था की जाए और जब राज्य में अच्छे दंड की उचित न्याय की और सही दंड की व्यवस्था होगी तो लोगों में राज्य व राजा के प्रति आस्था बनी रहेगी। चूंकि प्रजा अपने हितों के प्रति स्वतंत्र हो जाएगी कि राज्य है वो देखेगा अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो उसके हितों की रक्षा के लिए राज्य है ऐसा कह के प्रजा संतुष्ट रहेगी और वो राजा का उल्लंघन नहीं करेगी। तो दंड क्या है? दंड है मनुष्य में आसुरी प्रवृत्ति को रोक
रोकने के लिए दंड व्यवस्था होनी चाहिए। राजा का दूसरा कर्तव्य क्या हो गया कि वो मनुष्य की जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनको रोके और उसको रोकने के लिए दंड की व्यवस्था करे। अब हम देखेंगे कि दंड की क्या उपयोगिता है। तो दंड राज्य की प्रभु सत्ता का प्रतीक है। तो दंड ही वो शक्ति है जो ये दिखाती है कि राज्य ही संप्रभु है। संप्रभु में वह जो अपने सारे डिसीजन स्वयं लेता है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, वही सर्वोच्च संस्था है। तो चूंकि मनु के जो विचार हैं उनमें राजा ईश्वर का प्रतिरूप है और देवता सतुल्य है, तो वही सर्वोच्च है, वही सारी सत्ता का रखवाला है और उसी के पास सारी पावर है। तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो है उसकी दंड शक्ति, क्योंकि ये किसी और समूह के पास हो ही नहीं सकती। राज्य के पास ही दंड की पावर है और कोई दंड की सत्ता उसके पास नहीं हो सकती। तो इसकी जो ये क्वालिटी है दंड देने की, वो इसे प्रभु सत्ता संपन्न बनाती है। संप्रभु राज्य की कल्पना, संप्रभु राज्य की जो स्थापना है उसमें दंड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि दंड देने की जो पावर है राज्य के पास, राजा के पास, वो अन्य किसी संस्था के पास है नहीं। तो ये संप्रभु संस्था है, राज्य की संप्रभुता की रखवाली दंड करता है और दंड ही है जिसके भय से जनता राज्य के अनुसार कार्य करती है और अपने कर्तव्यों को सही से पालन करती है। अगर राज्य में दंड नहीं होगा तो सब अपनी मनमानी करेंगे और फिर से वही प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी जो राज्य के बनने से पहले थी। वही शक्तिशाली का हित होगा और जो कमजोर है उनके ऊपर लोग अत्याचार करेंगे। वही मत्स्य नियम वाली बात फिर से समाज में आ जाएगी जो पहले थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। तो इन सब से बचने के लिए उचित न्याय की व्यवस्था, उचित दंड की व्यवस्था होनी राज्य में परम आवश्यक है। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि दंड से धर्म की रक्षा होती है। तो हमने पहले भी बताया कि हमारे जो राज्य का आधार है धर्म की स्थापना के लिए ही राज्य आया है। और राज्य अगर दंड नहीं होगा तो लोगों में धर्म के प्रति आस्था नहीं रहेगी, लोग अधर्मी हो जाएंगे। तो दंड से ही धर्म की स्थापना और रक्षा की जा सकती है। दंड ही वो शक्ति है जो धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी राज्य में धर्म तो होगा लेकिन दंड की व्यवस्था नहीं होगी, मीन्स गलत कार्य अगर लोग कर रहे हैं तो करते ही रहेंगे, उनमें किसी चीज का भय नहीं होगा, उन्हें कोई दंड मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? इससे जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं वो तो गलत करेंगे ही, साथ में अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। देखेंगे कि वो गलत करता, उसे कुछ नहीं होता, तो वो दूसरे लोग भी उसकी जैसे कार्य करेंगे और पूरे राज्य में एक अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो इस तरीके से धर्म की रक्षा, क्योंकि धर्म ही वो शक्ति है जो मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकती है। अगर मनुष्य कुछ गलत करता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए वरना हमें सजा मिलेगी। तो इसी सजा से बचने के लिए धर्म की रक्षा होती है और दंड ही वो शक्ति है जिससे धर्म की रक्षा होती है। दंड की शक्ति से राजा भी प्रभावित है। अब चूंकि एक और तो हम कह रहे हैं कि राजा हमारा संप्रभु है, सर्वोच्च है और राजा देवता के समान है। अब यहाँ पॉइंट हम देते हैं कि दंड की शक्ति से राजा भी प्रभावित है। मीन्स कि राजा दंड देने वाला तो है ही, लेकिन राजा जो दंड दे रहा है तो राजा पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाए कि हाँ जो वो दंड जिस व्यक्ति को दे रहा है वो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर वो किसी गलत प्राणी को राजा दंड दे देता है तो राजा को भी दंड मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो राजा है वो धर्म के प्रति तो आस्था रखता ही है, बल्कि वो दंड से भी मुक्त नहीं है। तो राजा को पूर्ण सहमति अपने मंत्रियों की सलाह व अपने न्याय मंत्रियों की सलाह और
सबसे सलाह मशवरा करके ही किसी को दंड देना चाहिए। और जब पूरी तरह से ये सही हो कि जिस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है वो सही है, उसे उतना दंड दिया जाना चाहिए, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, और किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। क्योंकि राजा अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड दे देता है तो राजा को भी दंडित किया जाता है, ऐसा मनु अपने दंड सिद्धांत में बताते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं कि मनु का जो राजा है वो निरंकुश कभी बन नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर धर्म है, कानून है। तो न्याय की उचित व्यवस्था स्थापित करने के लिए दंड की शक्ति से राजा भी प्रभावित होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दंड किसे कहते हैं और दंड की क्या उपयोगिताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि मनु जो मनुस्मृति में बताते हैं, अपने राज्य में बताते हैं, तो वो धर्म सभा नामक एक संस्था की स्थापना करते हैं। और ये धर्म सभा हमारा जैसे वर्तमान में हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उसी के समान इसका कार्य है। ये न्याय देने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, न्याय क्षेत्र से जुड़े लोग होते हैं, जिनकी सलाह के द्वारा राजा न्याय देता है और दंड की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में दंड जो नीति बताई गई है उसमें इन्होंने एक धर्म सभा की स्थापना की है, जो उस समय का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था, सबसे ऊपर होता था। और वो किन प्रमाणों के आधार पर कार्य करता था, तो उसमें 4 प्रकार के प्रमाण हमें बताए हैं। तो देखते हैं। पहला है, और इनकी जो श्रेणियां हैं वो भी क्रमवार है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो पहले ही आएगा, उसकी प्राथमिकता, दूसरा दूसरे नंबर पे। तो इस तरीके से लेखा प्रमाण। तो लेखा प्रमाण से मतलब लिखित रूप में जो प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर ये लिखित प्रमाण किसी से जबरदस्ती और झूठे हुए तो ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित किया जाएगा। दूसरी बात आती है साक्ष्य प्रमाण। तो साक्ष्य प्रमाण से मीन्स जैसे आई विटनेस होते हैं, जिन्होंने स्वयं से कोई घटना देखी हो, वो जो होते हैं, उसी तरीके से साक्ष्य प्रमाण के मतलब अंतर्गत वो व्यक्ति आएंगे जो स्वयं के सुनी और स्वयं की देखी बात का प्रमाण देंगे। तो अगर कोई झूठा प्रमाण देता है और झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसको भी दंड दिया जाएगा। भोग प्रमाण। भोग प्रमाण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को, जमीन को अगर उसका भोग कर रहा है, उसको प्रयोग में ला रहा है और वो 10 वर्ष से अधिक प्रयोग में ला रहा है, तो वो वस्तु और वो संपत्ति उसी की हो जाएगी जो उसको भोग कर रहा है। ये भोग प्रमाण है। लेकिन इसके अंतर्गत अरस्तु ने बताया, इसके अंतर्गत मनु स्मृति में बताया है कि ये भोग प्रमाण सामान्य केसेस में होगा अगर कोई दिवालिया है या कोई पागल है, नासमझ है, मंदबुद्धि है, तो उसकी संपत्ति उसी की रहेगी, वो किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं होगी जो उसका भोग कर रहा है, बल्कि वो उसी की रहेगी। तो भोग प्रमाण हमें बताता है कि अगर किसी दूसरे की संपत्ति को दूसरा ले लेता है और 10 साल से अधिक प्रयोग करता है तो वो संपत्ति उसी की हो जाती है। दिव्य प्रमाण। दिव्य प्रमाण के अंतर्गत वे प्रमाण आते हैं जैसे शपथ दिलाना, उसके बाद जल में जाकर प्रमाण देना, अग्नि में प्रमाण देना। ऐसे टिपिकल जो वर्ड है वो दिव्य प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें व्यक्ति की दिव्य शक्तियों का आपको प्रमाण मिल जाए कि अग्नि में जाकर, अग्नि में प्रवेश कर कर आप प्रमाण दें, या जल में प्रमाण दें, जल में जाकर। तो इस तरीके के प्रमाण दिव्य प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 वो प्रमाण थे जिनके साक्ष्य पे, जिनको देखकर किसी को भी दंड देने की निर्णय लिया जाता था। इसके अलावा मनु ने बताया दंड के प्रकार। तो 7 प्रकार के दंड बताए हैं। वे कौन कौन से हैं आइए बताते हैं। पहला है दिग्ध दंड। दिग्ध दंड में कि सिर्फ किसी व्यक्ति ने अगर छोटा सा अपराध किया तो उसको डांट डपट के छोड़ दिया जाए। दूसरा है अर्थदंड, मीन्स कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसको उसके अनुपात में
कुछ उससे फाइन वसूली कर ली जाए, कुछ अर्थ उससे ले लिया जाए, आर्थिक रूप में उससे कुछ ले लिया जाए, धन प्राप्त कर लिया जाए, आर्थिक दंड। वाकदंड मीन्स कि अगर कोई नाबालिग है जिसने कोई जुर्म किया है और वो छोटा है तो उसको चेतावनी देके छोड़ दिया जाए, इसे वाकदंड कहेंगे। जाति बहिष्कार दंड, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वो अपराध थोड़ा बड़ा है तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए, अर्थात उसे उसकी जाति से निकाल दिया जाए। संपत्ति हरण दंड, ये दंड क्या है कि व्यक्ति ने जो दोषी है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, उसको राज्य अपने अधिकार में ले ले और उसको उसकी सारी संपत्ति उससे छीन ली जाए। निर्वासन दंड से तात्पर्य कि अगर कोई व्यक्ति ने बड़ा अपराध किया है तो उसको उस राज्य से निर्वासित कर दिया जाए, अर्थात हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, उसको राज्य की सीमा से बिल्कुल निर्वासित कर दिया जाए, अर्थात वो व्यक्ति जीवन भर राज्य के अंतर्गत राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, राज्य से निकाल दिया गया है। बौद्ध दंड मीन्स मृत्यु दंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो दंड की व्यवस्था मनु की मनुस्मृति में हम देखते हैं वो वर्तमान में भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। और मनु के जो दंड संबंधी विचार हैं वो राज्य के महत्व को, राज्य के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इसीलिए एक कोटेशन मनु कहते हैं कि जब मनुष्य सोता है तो दंड उसकी रक्षा करता है। तो दंड वो शक्ति है जो सोते हुए मनुष्य की भी रक्षा करता है और राज्य में धर्म की स्थापना करने के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए और दंड उचित होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि दंड संबंधी जो मनु के विचार है वो बहुत विस्तृत है, गहन है कि दंड की जो शक्ति है उस शक्ति से राजा भी नहीं बच पाया है और धर्म की स्थापना के लिए दंड का महत्व अपने आप बढ़ जाता है और राज्य की यही शक्ति राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो इतना अच्छा वर्णन मनु के जो मनुस्मृति में हमने देखा, आज से लगभग 2000 साल पहले इतना विस्तृत जानकारी दी जो हमारे राजनीति विज्ञान में आज भी एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। थैंक यू।